दोस्तों, ये दूसरी बार था जब देश के 14वें प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। पहली बार पंजाब से भागना पड़ा था, इस बार संसद से भागना पड़ा। हालांकि भागना उनका पुराना शगल रहा है। इस बार विपक्ष की महिला सांसदों से डरकर भागते बताए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। अगर फूहड़ता की और ड्रामेबाजी की कोई हद होती होगी तो भी भाजपा के आगे खीसे निपोड़ देती होगी। संसद की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर तब की है जब मोदी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में नेहरू को अय्याश कहा। विपक्ष की महिला सांसद मोदी की कुर्सी पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू अय्याशी कर रहे थे। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। कांग्रेस चाहती तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी तमाम बातें कह सकती थी, क्योंकि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कलयुग के राक्षस राज बच्चियों के भक्षक एप्स्टीन से जुड़े हुए पाए गए थे। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। कांग्रेस ने निशिकांत दुबे की इस घटिया टिप्पणी का लोकतांत्रिक रास्ता निकाला और वो रास्ता था विरोध का रास्ता। ओम बिरला के केबिन में जाकर के विरोध किया। ये देखिए, जब कांग्रेस की सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत करने के लिए पहुंची तो ओम बिरला जमीन ताकने लगे। ओम बिरला बिना मोदी के आदेश के शायद कोई काम नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। किरण रिजिजू भी मूर्ति बने खड़े रहे। उसके बाद जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो सामने आई ये तस्वीर देखिए, जो आपके सामने है, जिसकी वजह से मोदी को पिछले 12 सालों में दूसरी बार मैदान छोड़कर भागना पड़ा। एक बार पंजाब में किसानों से डरकर भागे थे और अब संसद में महिला सांसदों से डरकर भाग खड़े हुए। महिला सांसद विरोध कर रही थी, कट्टा गोली बंदूक लेकर के सदन में नहीं खड़ी थी, लेकिन भाजपा ने कहा कि मोदी पर शारीरिक हमला हो सकता था, इसीलिए उनका भाषण रद्द कर दिया गया। मोदी संसद तक आ चुके थे और वापस लौट गए। भाजपा ने कहा कि मोदी पर शारीरिक हमला होने वाला था। मोदी के संसद में न आने का मैसेज गलत जाने लगा तो ओम बिरला 3 बजे लोकसभा में आए और कहा कि अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, इसीलिए मैंने ही मोदी को आने से मना कर दिया था। यानी मोदी भारत की राजधानी में संसद के भीतर सुरक्षित नहीं है। सारे गार्ड, सारे मार्शल, सब कुछ क्यों है भाई? ये समझ से परे है। दोस्तों, मोदी के मैदान छोड़कर भागने को पूरा तंत्र मिलकर इवेंट में तब्दील करने में जुटा है। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। जो प्रधानमंत्री संसद में महिला सांसदों के विरोध प्रदर्शन से डरता हो, वो 2 देशों के बीच चल रहा युद्ध कैसे रुकवा देता है, ये समझ से परे है। यही निशिकांत दुबे कल तक नियम की किताब खोलकर राहुल गांधी को ज्ञान बांट रहे थे कि किसी किताब, किसी अखबार, किसी मैगजीन, किसी मेल का हवाला देकर के संसद में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुद नेहरू को अय्याश कहने के लिए किताबें लेकर आए थे। Point 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के प्रिय हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया था सर, मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्याशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सोनिया जी की किताब
साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। संसद में राजनाथ सिंह, अमित शाह, रिजिजू, ओम बिरला कल तक राहुल गांधी को रोकने के लिए नियमों की मार पीपड़ी बजा रहे थे, लेकिन जो नियम लगाकर राहुल को रोका जा रहा था, जिन नियमों के कारण राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उन नियमों के होते हुए निशिकांत दुबे नेहरू को अय्याश कहकर चले गए। सुनिए शाह और ओम बिरला की जुगलबंदी कितनी प्यारी लग रही है। कहते हैं स्पीकर पूरे सदन का होता है। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? दोस्तों, ये हैरान करने वाला है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कर दिया गया। लोकसभा में भी मोदी इसलिए नहीं बोले क्योंकि उनको डर था कि उन पर शारीरिक हमला हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन आ चुकी है कि प्रधानमंत्री को अपने ही सांसदों के बीच असुरक्षा महसूस होने लगी है, तो ये समझने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में किस तरह का माहौल तैयार किया है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री को सोचने की जरूरत है कि उन्होंने देश को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। हंगामा कर रही विपक्ष की महिला सांसदों को मार्शलों के जरिए हटाया जा सकता था, लेकिन मोदी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जिस टैरिफ डील पर मोदी ने खुद ही माला पहन ली थी, उसकी डिटेल कॉपी तक मोदी के पास नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स की बात तो छोड़ ही दीजिए, मोदी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। विपक्ष उनसे जवाब मांगता, इसीलिए देश के 14वें प्रधानमंत्री ने संसद से भागने का मार्ग चुना। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकारिता बिना आपके सहयोग के जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए हमारे साथ जुड़िए। अगर आप बोल नहीं सकते तो शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो एक लाइक कर दीजिए। आपके हिस्से का सच मैं बोलूंगी, आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए। अगर आप थोड़ा भी सामर्थ्यवान हैं और आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर जाकर के क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है दोस्तों, इस ताकत को बनाए रखिए। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।